दोस्तों, आज 11 मार्च 2026 को आइए जानते हैं मायावती जी से जुड़ी 15 बड़ी खास और बेहद अहम खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दोस्तों, आज बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज को लेकर एक ऐसा बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। लेकिन उस फैसले की पूरी सच्चाई और उसका असली असर आपको वीडियो के बिल्कुल अंत में ही पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। दोस्तों, ये सिर्फ खबरें नहीं बल्कि बहुजन समाज के हक, सम्मान और भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए अगर आप बसपा की सोच और आंदोलन से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास के साथ बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद जरूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की 15 बड़ी खबरें। और हाँ, ये खबरें। आइए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। आज 11 मार्च 2026 को बसपा प्रमुख बहन मायावती जी ने लखनऊ में एक अहम बैठक के दौरान चुनावी बिगुल फूंक दिया है। बहन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए बसपा अब सोशल इंजीनियरिंग के अपने पुराने और सफल फॉर्मूले पर वापस लौट रही है। उन्होंने जिला प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सर्वजन समाज के बीच जाकर भाईचारा कमेटियों को फिर से जीवित करें। मायावती जी का मानना है कि जब तक समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक सत्ता हासिल करना मुश्किल है। इस रणनीति के तहत आज कई ब्राह्मण और ओबीसी नेताओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे विपक्षी खेमों में हलचल तेज हो गई है। आइए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज संसद सत्र के दौरान विपक्षी दलों और सरकार दोनों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा केवल नारेबाजी से नहीं बल्कि संवैधानिक पदों के सम्मान से होती है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान जो प्रोटोकॉल की अनदेखी हुई, उस पर मायावती जी ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति न केवल देश की सर्वोच्च नागरिक हैं बल्कि वे आदिवासी समाज की गरिमा का प्रतीक भी हैं। उनके सम्मान में कमी करना पूरे देश के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है। बहन जी ने मांग की है कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक पदों को राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। आज 11 मार्च को मायावती जी ने आकाश आनंद को फ्रंटलाइन पर रखते हुए युवाओं को साधने के लिए एक बड़े रोड शो के कार्यक्रम को हरी झंडी दी है। यह रोड शो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित किया जाएगा। मायावती जी का लक्ष्य है कि आने वाले समय में बसपा के कैडर में कम से कम 50% भागीदारी युवाओं की हो। उन्होंने कहा कि आज का युवा बेरोजगारी और पेपर लीक जैसी समस्याओं से जूझ रहा है और बसपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो उनके भविष्य को सुरक्षित कर सकती है। इस अभियान के जरिए पार्टी सीधे तौर पर नए वोटरों से संवाद करेगी और उन्हें बसपा की नीतियों से जोड़ेगी। आइए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण और बैकलॉग की भर्तियों को लेकर सरकार केवल वादे करती है लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। बहन जी ने मांग की है कि निजी क्षेत्र में भी दलितों और पिछड़ों को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर लगातार कम किए जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि अगर बजट में इन वर्गों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा नहीं की गई तो बसपा देश भर में जिला मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू करेगी। आइए बढ़ते हैं पांचवी बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में न्याय केवल चुनिंदा लोगों के लिए रह गया है। दलितों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में पुलिस की संवेदनहीनता चरम पर है। मायावती जी ने मांग की है कि जिस तरह बसपा शासनकाल में अपराधियों के मन में कानून का खौफ होता था, वैसा ही प्रशासन आज भी जरूरी है। उन्होंने पार्टी के लीगल सेल को निर्देश दिए हैं कि वे पीड़ित परिवारों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करें ताकि कोई भी गरीब न्याय से वंचित न रहे। आइए बढ़ते हैं छठी बड़ी खबर की ओर। आज मायावती जी ने किसानों के मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या और गन्ने के बकाये भुगतान ने किसानों की कमर तोड़ दी है। बहन जी ने सरकार से तुरंत मुआवजे की मांग की है और कहा है कि अगर अन्नदाता परेशान रहेगा तो देश खुशहाल नहीं रह सकता। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से निर्देश दिए हैं कि वे किसानों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझें और उन्हें पार्टी के मंच पर लाएं। मायावती जी का ये रुख आने वाले निकाय चुनावों में काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आइए बढ़ते हैं सातवीं बड़ी खबर की ओर। बसपा प्रमुख ने आज मीडिया में चल रही उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया है जिनमें बसपा के किसी अन्य गठबंधन में शामिल होने की बात कही जा रही थी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि बसपा बी टीम नहीं बल्कि किंगमेकर पार्टी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे विपक्षी दुष्प्रचार से बचें और केवल अपने संगठन को मजबूत करने पर ध्यान दें। बहन जी ने कहा कि हमारा गठबंधन केवल गरीब, वंचित और शोषित समाज के साथ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। आइए बढ़ते हैं आठवीं बड़ी खबर की ओर। आज 11 मार्च को मायावती जी ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक में बूथ कमेटी के पुनर्गठन की समय सीमा तय कर दी है।
उन्होंने निर्देश दिया है कि 14 अप्रैल यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती तक उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में 15,000 नई बूथ कमेटियों का गठन पूरा हो जाना चाहिए। बहन जी ने साफ कहा है कि चुनाव केवल रैलियों से नहीं बल्कि मजबूत बूथ मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। उन्होंने पदाधिकारियों को हिदायत दी है कि इन कमेटियों में समाज के हर वर्ग, विशेषकर कर्मठ युवाओं और महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। मायावती जी खुद इन कमेटियों की प्रगति की रिपोर्ट हर सप्ताह जिला प्रभारियों से लेंगी ताकि 2027 की चुनावी तैयारी में कोई कसर बाकी न रहे। आइए बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हो रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन की मिलीभगत से विपक्षी दल जानबूझकर बसपा समर्थकों और दलित वर्ग के लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटवाने की साजिश रच रहे हैं। मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट बचाओ अभियान चलाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर ये जांचें कि कहीं किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से तो नहीं गायब है। बहन जी ने कहा कि वोट की ताकत ही वो हथियार है जिससे हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए इस प्रक्रिया में कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आइए बढ़ते हैं 10वीं बड़ी खबर की ओर। आज 11 मार्च को मायावती जी ने केंद्र सरकार की विदेश व्यापार नीतियों और हाल ही में हुए विदेशी व्यापार समझौतों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अंधाधुंध आयात और विदेशी कंपनियों को मिल रही रियायतें कहीं न कहीं हमारे देश के छोटे व्यापारियों और किसानों के हितों के खिलाफ जा रही हैं। बहन जी ने कहा कि मेक इन इंडिया का नारा तभी सफल होगा जब हमारे अपने दलित और पिछड़े वर्ग के उद्यमियों को सरकारी प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार को व्यापारिक समझौतों में भारतीय किसानों और मजदूरों के हितों को सर्वोपरि रखना चाहिए। मायावती जी का यह बयान उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर गहरी पकड़ को दर्शाता है। आइए बढ़ते हैं 11वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज डिजिटल क्रांति और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के दौर में बहुजन समाज के युवाओं की भागीदारी को लेकर एक बड़ा विजन पेश किया है। उन्होंने कहा कि तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान और न्याय के लिए होना चाहिए। बहन जी ने पार्टी के IT सेल को निर्देश दिया है कि वे ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां बहुजन समाज के छात्र नई तकनीकें सीख सकें। उन्होंने आगाह भी किया कि AI के इस युग में हमें डेटा की सुरक्षा और फर्जी खबरों, फेक न्यूज़ के प्रति बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि विरोधी दल तकनीक का इस्तेमाल करके बसपा के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं 12वीं बड़ी खबर की ओर। बहन मायावती जी ने आज देश की न्यायपालिका से अपील की है कि उच्च अदालतों में जजों की नियुक्ति के दौरान सामाजिक विविधता का ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि आज भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। मायावती जी ने मांग की है कि भारतीय न्यायिक सेवा AIJS का गठन जल्द से जल्द किया जाए ताकि समाज के शोषित वर्गों के मेधावी छात्र भी जज बन सकें और न्याय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि जब न्याय करने वाले हर वर्ग से होंगे तभी समाज के अंतिम व्यक्ति को सच्चा न्याय मिल पाएगा। आइए बढ़ते हैं 13वीं बड़ी खबर की ओर। आज 11 मार्च को मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बिजली की बढ़ती दरों और अघोषित बिजली कटौती को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार मुफ्त बिजली के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ किसानों और मध्यम वर्ग पर भारी बिलों का बोझ लादा जा रहा है। बहन जी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में बिजली की भारी किल्लत के कारण छात्रों की पढ़ाई और किसानों की सिंचाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने बिजली दरों में कटौती नहीं की और आपूर्ति में सुधार नहीं किया तो बसपा कार्यकर्ता जिला स्तर पर आंदोलन करेंगे। आइए बढ़ते हैं 14वीं बड़ी खबर की ओर। मायावती जी ने आज बहुजन समाज की विरासत को सहेजने के लिए एक विशेष कोष बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने बाबा साहेब, मान्यवर कांशीराम जी और अन्य महापुरुषों के नाम पर बने स्मारकों और पार्कों की अनदेखी की है। बहन जी ने कहा कि ये स्मारक केवल पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे स्वाभिमान और संघर्ष की गाथाएं हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे इन स्थलों की गरिमा बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध रहें। मायावती जी ने साफ किया कि अगर फिर से बसपा की सरकार आती है तो इन स्मारकों का रखरखाव और इनके ऐतिहासिक महत्व को दुनिया के सामने लाना उनकी प्राथमिकता होगी। आइए बढ़ते हैं 15वीं बड़ी खबर की ओर। और अब वो सबसे बड़ी खबर जिसका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। आज 11 मार्च को बहन मायावती जी ने दलित और बहुजन समाज के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया है कि आगामी चुनावों में वे किसी भी ऐसे नेता को टिकट नहीं देंगी जो समाज के बीच जाकर काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि अब केवल पैसा या रसूख नहीं बल्कि जनता के बीच पैठ ही टिकट का आधार होगी। इस कड़े फैसले ने पार्टी के अंदर उन बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी है जो केवल राजधानी में बैठकर राजनीति करते थे। बहन जी के इस फैसले का असली असर ये होगा कि अब हर नेता को गांव की धूल फांकनी होगी, जिससे बहुजन आंदोलन जमीनी स्तर पर फिर से उतना ही मजबूत होगा जितना कि मान्यवर कांशीराम जी के समय में था।
दोस्तों, ये थीं आज 11 मार्च 2026 की मायावती जी और बहुजन समाज से जुड़ी 15 बड़ी और बेहद अहम खबरें। उम्मीद है कि इन खबरों के जरिए आप समझ पाए होंगे कि बहन जी किस तरह एक नई ऊर्जा और ठोस रणनीति के साथ समाज के हक की लड़ाई को आगे बढ़ा रही हैं। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि बाबा साहेब और मान्यवर कांशीराम जी के सपनों को साकार करने के लिए हमें एकजुट रहना होगा और अफवाहों से बचकर अपनी पार्टी और अपनी नेता के हाथों को मजबूत करना होगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बहुजन साथी तक ये सच्चाई पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि कल सुबह 8 बजे की बड़ी खबरें आपसे मिस न हों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और जाते जाते एक बार फिर पूरी ताकत के साथ लिखिए, जय भीम, जय भारत, बीएसपी बहन मायावती जिंदाबाद।